प्रणाम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक विशेष जानकारी। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अर्थात जैव विकास तथा शास्त्रों में उल्लेखनीय विष्णु के दशावतार के मध्य तुलना। दोस्तों, बचपन में पाठ्यक्रम में लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अर्थात ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ाया जाता है, जिसके अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित होती है और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत एवं संरक्षित रहती है। वहीं समान ही बात कही गई है भगवद गीता में। गीता के अनुसार आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। संसार की सभी आत्माएं एक ही परमात्मा से निकलती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, अर्थात जीव अपने सभी जैविक कार्य करते हुए अंत में परमात्मा में मिल जाते हैं। इन्हीं में से कुछ जीव जीवन प्रक्रिया को एक नई तथा सकारात्मक दिशा देते हैं, जिन्हें अवतार कहा जाता है। जब जब धरती पर अधर्म तथा अन्याय चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब भगवान अवतरित होते हैं। विष्णु के दशावतार अलग अलग रूपों में धरती पर आए और मनुष्य को उसका धर्म समझाया। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में ऐसे तथ्य सामने रखे जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई। डार्विन ने अपनी खोज पूरी दुनिया की यात्रा करने से आरंभ की। पूरे विश्व के अलग अलग स्थानों पर पाई जाने वाली प्रजातियों का उन्होंने अध्ययन किया। डार्विन ने 12 द्वीपों की यात्रा की, जो एक दूसरे से केवल समुद्र के द्वारा जुड़े हुए थे। अध्ययन के पश्चात वो बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने बताया कि 12 द्वीप एक दूसरे से पूर्णतया अलग होने के बाद भी इन पर पाई जाने वाली प्रजातियां इतनी समान हैं कि इनके अध्ययन से ज्ञात होता है जैसे कि इनके पूर्वज एक ही हों। डार्विन तथा उनके बाद हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर कुल 87 लाख प्रजातियां हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे ग्रंथों में धरती पर 84 लाख योनियों अथवा प्रजातियों का उल्लेख है, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा दी गई संख्या के बहुत निकट है। तो चलिए संक्षेप में जानते हैं कि डार्विन ने जैव विकास का क्या क्रम बताया। इस क्रम में पहले नंबर पर है कोडेट्स अर्थात फिश। डार्विन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहले समुद्र या जल में रहने वाले प्राणी आए। समय के साथ समुद्र में जलीय जीवों का विकास हुआ और वे सरल से जटिल होना शुरू हुए। दूसरे नंबर पर है टेट्रापॉड अर्थात 4 पैरों वाले जीव। उसके बाद ऐसे जीव हुए जो पानी तथा धरती दोनों पर रहने के लिए अनुकूल थे। इन्हें एम्फीबियन अथवा उभयचरी कहा गया। तीसरे नंबर पर है मैमल्स या स्तनधारी। विकास होते होते स्तनधारी जीव हुआ और इन्हीं के साथ भयानक जानवर डायनासोर का अंत हुआ। चौथे नंबर पर है प्राइमेट्स। इन जीवों में समय के साथ मानव के लक्षण नजर आने लगे। पांचवें नंबर पर होमिनिडी। ये जीव काफी हद तक मनुष्य की तरह दिखते थे, परंतु लंबाई में बहुत छोटे थे। ये पेड़ों पर रहने वाले प्राणी थे, शारीरिक रूप से कम विकसित, परंतु पहले के जीवों की अपेक्षा मानसिक रूप से काफी विकसित थे। छठे नंबर पर है होमो इरेक्टस। मानवों का विकास हुआ और वे आदि मानव बने। इस दौरान मानव ने औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करना सीख लिया था। और सातवें तथा आखिरी नंबर पर है होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस के बाद अंततः विकास होते होते पूर्ण विकसित आधुनिक मानव हुए। तो दोस्तों, ये 7 श्रेणियां डार्विन के गहन अध्ययन के बाद सामने आई। अब हम बात करेंगे शास्त्रों में उल्लेखनीय विष्णु के दशावतार के रूप में जीवों के विकास के बारे में, जिसमें सर्वप्रथम है मत्स्य अवतार अर्थात मछली। विष्णु का प्रथम अवतार एक जलीय जीव था। इससे पहले अनेकों छोटे जलीय जीव आए, परंतु एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला जीव मत्स्य के रूप में अवतरित हुआ। पुराणों में उल्लेखनीय है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्यावतार लिया था। कूर्म अवतार, कूर्म अर्थात कछुआ, ऐसा जीव जो धरती तथा जल दोनों के लिए अनुकूलित है। भगवान विष्णु के इस अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार भगवान ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। इसी अवतार से धरती पर रहने वाले प्राणियों का आगमन हुआ। वराह अवतार, जिसे जीव विज्ञान में मैमल अर्थात स्तनधारी कहा गया। विष्णु भगवान का तीसरा अवतार वराह एक स्तनधारी जीव था। जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था,
तब ब्रह्मा की नाक से वराह रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और पृथ्वी की रक्षा की। नरसिंह अवतार, हाफ मैन हाफ एनिमल। स्तनधारी जीवों में अब मानव के लक्षण आने शुरू हुए। भगवान के नरसिंह अवतार में आधे लक्षण पशु तथा आधे लक्षण मानव के थे। नरसिंह अवतार मानव रक्षा के लिए हुआ था। इस अवतार में भगवान ने दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु का वध किया था। वामन अवतार अर्थात द डोफ या छोटे कद का व्यक्ति। भगवान विष्णु का पांचवा अर्थात वामन अवतार शारीरिक रूप से कम विकसित परंतु अत्यंत बुद्धिमान है। इसकी तुलना आदिमानव से की जा सकती है। वामन अवतार लेकर भगवान ने दैत्यराज बलि का अहंकार चूर कर देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया। परशुराम अवतार। इस अवतार के साथ पृथ्वी पर पूर्ण मानव का आगमन हुआ। उनके हाथ में परशु नाम का एक लोहे का हथियार था। अर्थात जब विकास के बाद सभ्यता आना आरंभ हुई तब मानव औजारों तथा हथियारों का उपयोग करने लगा। राम अवतार। भगवान के रामावतार के साथ पूर्ण विकसित, बुद्धिमान तथा आदर्श मानव का आगमन हुआ। धर्म पालन, अनुशासन तथा नियमों पर चलने वाले इस अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। राम से पहले मानव शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकसित हो चुका था, परंतु धर्म के रास्ते पर चलकर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए एक आदर्श जीवन जीने की शिक्षा भगवान विष्णु के रामावतार ने दी। कृष्ण अवतार। अर्जुन को दिया गया उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तथा जीवन कैसे जिया जाए इसकी भी पूर्ण व्याख्या की। इस अवतार में भगवान ने अधर्मियों का नाश किया। कृष्णावतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाता है। बुद्ध अवतार। जब धरती पर अन्याय तथा पाप पनपने लगा तब भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया तथा शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया और एक नए धर्म की स्थापना की। कल्कि अवतार। भगवान का कल्कि अवतार अभी तक नहीं हुआ है। जब कलयुग चरम सीमा पर होगा तब भगवान कल्कि अवतार के रूप में पुनः पृथ्वी पर आएंगे। कल्कि अवतार आधुनिक मशीनों से परिपूर्ण होगा। यह अवतार कुल 64 कलाओं से युक्त होगा। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर पापियों का विनाश करेंगे तथा धर्म की पुनर्स्थापना होगी और इसी के साथ सतयुग का आरंभ होगा। तो दोस्तों, यदि क्रम से विष्णु के अवतारों की तुलना डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से की जाए तो दोनों की व्याख्या पूरी तरह से मिलती है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा शेयर करें और द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।